जय हिंद साथियों, मैं एक्स आर्मी आर के कोहली। आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। आज मैं आपको एज ए मोटिवेशनल इंडियन आर्मी के अंदर कैसे ज्वाइन किया जाता है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको शेयरिंग करने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कैंडिडेट जो हमारा एक इंडिया का एक कैंडिडेट है, अगर वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, जो अपना कैरियर वो है बना सकता है और अपनी पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम जो है बना सकता है, प्लस अपना फ्यूचर जो है अपना है ग्रेट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी जिसको डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो ड्रीम है, वो जो एटीट्यूड है, वो एक जो उसके बोलते हैं वीरता और विश्वास, वो सबसे पहले उसके अंदर वो हॉनेस्टी वो सबसे पहले चाहिए। क्योंकि ये यूनिफॉर्म किसी भी अरे गरे के कंधे के ऊपर नहीं टिक सकती। देश के अंदर जो है काम करने के लिए एक वो जुनून, वो एक जो ताकत और एक जो शक्ति होती है, वो ग्रेट करना पड़ेगी उसको, उस गॉड का नाम लेके, उस वाहिगुरु का नाम लेके। इसलिए हमारे एक सच्चे बादशाह 10वें बादशाह वाहिगुरु ने बोला है कि गिदड़ा नू मैं शेर बनाऊं, चिड़िया सू मैं बाज उड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो ये हमारे पंजाबी जो हमारी एक वो सिखलाई है, मैं आज उससे आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि वो जो जुनून है अगर आपके अंदर है तो आपको इंडियन आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर, एज एन सोल्जर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसका एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप इंडियन आर्मी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पूरा ईयर्स जो है रनिंग करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो रिटर्न की तरफ जो है वो जो है फोकस नहीं करते। दैट इज नॉट गुड। अगर आप एक इंडियन आर्मी का सोल्जर बनना चाहते हो तो आपको हर चीज के अंदर, क्योंकि रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एक वो चीज है, आपको कोई एक राइटर बनना है, नो। अगर आप फिजिकल फिट हो, आपको मेंटली भी उतना ही फिट होना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एज ए जंगे मैदान के अंदर अगर आपके टाइम वो सिचुएशन अगर ऐसी आती है तो आप मेंटली इतने एफर्ट होने चाहिए कि आप उस सिचुएशन को है फेस कर सको। इसलिए उसका जो है रिटर्न एग्जाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है जितना कि रनिंग। तो सो आई एम टेलिंग यू कि आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि आप अगर इतना एफर्ट अगर रनिंग के लिए कर रहे हैं, उतना ही फोकस आप अपने रिटर्न एग्जाम कर लीजिए। क्योंकि आज हमारे को वो एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जो एक बच्चा एक किसी क्यों आज एक सोल्जर जो अगर बच्चा एंट्री करता है, वो देश के अंदर आगे जाने के बाद एज ए कमांडर, एज ए लड़ाई के मैदान के ऊपर उसको कभी भी किसी टाइम भी ऐसी कमांड मिल सकती है एज ए प्लाटून कमांडर कि उसको 50, 20, 30 आदमियों के ऊपर कमांड करके इस देश की हिफाजत और सुरक्षा का काम दिया जा सकता है। इसलिए उसको उसकी परीक्षा, उसकी जो फिजिकल हर चीज के अंदर उसको वो चीज चाहिए जो अपने देश के लिए वो कर सके, इसलिए उसको हर चीज के अंदर रखा जाता है। तो सो आइए मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपको अगर इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना है तो आपको बहुत ही मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सिर्फ आपका एफर्ट क्या है, आपका जुनून क्या है, उससे पता चलता है कि आप एक एज ए सोल्जर हो कि या ना हो। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूं, हमने एमपी इंदौर के अंदर मेरा जहां पर 2 ब्रांच चलता है, जिसके अंदर हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के अंदर पूरा उसका कोचिंग क्लासेस प्लस जो है फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास बच्चे अदर स्टेट से आते हैं, असम से, पंजाब से, बिहार से, हर स्टेट से आते हैं, और उनको हम उतना ही एफर्ट लगा के और उसी जुनून के साथ अगर आपने इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो मैं आपको एक सजेशन करना चाहता हूं कि आप अगर आप किसी एजुकेशन के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप पूछो कि अब आप कहां एजुकेशन कर रहे हैं आप। मैंने देखा है बहुत सारे एजुकेशन ऐसे हैं जो आर्मी के बारे में
वहां बच्चों को सिखलाई दे रहे हैं, लेकिन वहां आर्मी पर्सन कोई है नहीं। सोना लेना है तो वो सुनार ही दे सकता है। आज अगर हमारे पास हम 3 आर्मी वाले 4 आर्मी वाले जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो कोई सिविलियन नहीं दे सकता जिसने अपने कंधे के ऊपर बंदूक रख के कभी बॉर्डर का वो सीन नहीं देखा। वो कभी बच्चों को अंदर वो एफर्ट और वो जुनून नहीं भर सकता। गुमराह कर रहा है वो बच्चों को। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह जाओ जहां प्रोफेशनल बंदा है, जिसने अपनी लाइफ के अंदर अपने कंधे के ऊपर बंदूक रख के गोलियों की बौछार और बंदूक की धार पे लड़ाई लड़ी है। वो आपको बता सकता है कि आर्मी क्या है और उसके अंदर क्या काम होता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर हमने वहां एडमिशन ले लिया था, अभी क्या करें हम। तो बच्चों, आज आपका वक्त है। आपने देखना है कि मैं कहां जा रहा हूं, आपका वे कहां है। हम अगर पूरी जिंदगी ये किया है तो हम आपको बताएंगे कि जो इंडियन आर्मी के अंदर क्या चीज चाहिए। वो कोई एक सिविलियन उसको ट्रेन नहीं कर सकता। वो उसके अंदर ताकत, वो शक्ति नहीं भर सकता। चाहे कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, वो आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पढ़ा सकता है, लेकिन जो आर्मी के अंदर एक डिजर्व चाहिए, जो एक जुनून चाहिए, वो नहीं कर सकता। और जितने भी जो फन्ने खां हैं, हमारे पास भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, घूमते रहते हैं यहाँ पर, और आज उनका 10-10 बार फेल हो रहे हैं, 2-2 बार फेल हो रहे हैं। जो प्राउड वे घूमते हैं कि नहीं, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर भी इतना पावर रखता है, ताकत रखता है कि वो हर एक सिचुएशन को फेस कर सकता है और उस बुरे वक्त के ऊपर अपने देश के लिए एक स्पोर्ट बन सकता है। लेकिन कुछ ऐसा है कि बच्चे आते हैं, गुमराह हो जाते हैं। उन बच्चों को मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं कि अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे को आके पूछो कि हमने क्या किया, हमने कभी आर्मी के अंदर सिखलाई क्या है, आर्मी ज्वाइन करने का तरीका क्या है। बोला हमने क्वालिफाई कर लिया था, हम मेडिकल में पास हो गए थे। आज हम जहां पर दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमने पूरी लाइफ के अंदर गुजारी है, हमने उस चीज को फेस किया है, इसलिए हम जहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं बच्चों। कहीं भी जाते हो, सबसे पहले उन चीजों को पहचानो कि हम कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ने चाहते हो, अगर आज ऐसी बात है तो मैं कल को एक डॉक्टर का बोर्ड लगा के बैठ जाऊंगा कि मैं डॉक्टर हूं और पेशेंट चेक करना शुरू कर दूंगा। नो, अगर मैं आर्मी वाला हूं तो मैं सिर्फ आर्मी के बारे में ही बता सकता हूं, नॉट मेडिकल। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा जो हमारे पास आता है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास अंबाला से, उत्तराखंड से आ रहे हैं, और सबसे पहले हमारे को देखो, हमारे आधार कार्ड चेक करो, हमारे डॉक्यूमेंट चेक करो, हमने लाइफ में क्या किया। उसके बाद आने के बाद एडमिशन लो। गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अगर हम एक आर्मी पर्सन है तो हम आर्मी की ट्रेनिंग दे सकते हैं और आर्मी के बारे में आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, और वो सारी चीजें आपको क्वालिटी आपके अंदर पैदा कर सकते हैं जो हमने पूरी लाइफ अपनी जिंदगी अंदर की है। तो लास्ट में ये मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि आप अपना जो एफर्ट है, जो अपना जोश है, उसको कम मत होने दीजिए और अपना एम को जो है हमेशा जिंदगी में क्लियर रखिए। आई होप कि एक दिन आपको गॉड जो है उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा जो आपने सोचा है, लेकिन बशर्ते आपका भी बशर्त पड़ता है कि आज हम जहां जा रहे हैं वहां पहले पहचाने कौन है, क्या है, उसके बाद वहां पर अपना ज्वाइन करें। और लास्ट में मैं अपने तमाम देशवासियों को बोलना चाहता हूं कि मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को इस कोहली की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह।